नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन जो लगभग अगर 3 से 4 बार रिपीट हो जाता है, उसको छोड़कर प्रत्येक प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। और जो रिपीट होता है उसके लिए भी हम आपसे बोलते हैं, अगर वो समझ में नहीं आता है उसकी व्याख्या आपको दिखा देते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो या फिर एक लॉन्ग वीडियो में या किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है और इसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, फिर भी मैं उसकी व्याख्या दिखा देता हूं तो आप आराम से समझ सकते हो, क्योंकि वो प्रश्न पीछे अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हो तो पीछे आपको 3 या 4 बार वो करवाया हुआ होगा, तो उससे आप आराम से कर भी सकते हो। ठीक, और हमने, अगर आप ये वीडियो लेटेस्ट में देख रहे हो, अभी हाल फिलहाल देख रहे हो 2 या 3 दिन के अंदर, तो हमने ये चैप्टर करवा दिए हैं जो कि आप देख सकते हो। और अगर आप इसको लेट देख रहे हो तो इससे एक्स्ट्रा भी चैप्टर हमने करवा दिए होंगे। ठीक है, देखो, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, मिश्रण है, और औसत आयु है, एकीकी है, लाभ हानि बटा छूट है, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी है। आपको दिख गए होंगे, आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सभी का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर बना हुआ है, जिसको भी इससे रिलेटेड वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकता है। जो टेलीग्राम चैनल से अगर पीडीएफ इसका चाहता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम है, वो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास है, जो कि पार्ट नंबर 5 है, और हमने 4 जो पार्ट करा दिए हैं उसका भी प्लेलिस्ट आपको बना दिया है, आप वहां से देख सकते हो। या चैनल में जाओगे तो ऊपर जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो लेटेस्ट में देख रहे हो तब ये सब कुछ आपके लिए है, अदरवाइज और भी चीजें अपलोड कर दी गई है। ठीक है, और हम क्या है, डेली पोल अपलोड करते हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके से अच्छे अच्छे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों को अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने वोट या पोल के लिए या अपने चैनल पर कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए पोल्स अपलोड करते हैं। आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, एक एक प्रश्न का वैल्यू रखता है। जितने अभी तक हमने, अगर इस वीडियो के हिसाब से लगभग हमने 70 पोल करवा दिए हैं या 70 क्वेश्चन हमने राजस्थान जीके के करवाए हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स के प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी है, आर्ट एंड कल्चर है, सभी के हमने पोल्स डाले हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन डाले हैं। तो उसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न अपने आप में वैल्यू रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न अगर आपको सीधा लग रहा है कि सर ये प्रश्न तो आने लायक है ही नहीं, तो आप मुझे उसी पोल के नीचे कमेंट करना, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पार्ट नंबर 5 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास में। प्रश्न नंबर 68, कोई धनराशि या कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपए की आय अधिक होती, यह धन कितना होता। वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो इसको फास्ट कर दीजिए, 1.5x में कर लीजिए या फिर 2x में करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए और साधारण ब्याज पर है। 1% अगर हम ब्याज की दर अधिक कर देते हैं तो 240 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो ब्याज दर 1% अधिक है, इसी ब्याज दर पर मैं सवाल को निकाल लेता हूं। 1% अधिक की हमने, ठीक है, 1% हमने अधिक किया ब्याज की दर को, तो क्या हुआ हमें, तो आप बोलोगे सर आपको असही है, या जो ब्याज है वो 240 रुपए अधिक मिला है। अधिक मिला, वो ब्याज ही मिला है। ठीक है, 1% अधिक करने से 240 रुपए अधिक मिला है। टाइम पीरियड कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 ईयर है, 2 वर्ष है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है पॉपुलर जो मैंने आपको बताया हुआ है, SI बराबर PRT बटे में 100। इससे आप आराम से कर सकते हो, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, सूत्र आपके सामने है। तो 240 बराबर P का मान आपको निकालना है, क्योंकि आपको धनराशि निकालनी है या धन निकालना है, इंटू 1 इंटू 2 बटे में 100। इससे आपने क्या किया, तो आप बोलोगे सर ये 120 हो गया। 120 से क्या पता चला, सर ये 12,000 हो गया। तो P का मान कितना हो गया, 12 की हो गया, 12,000 हो गया। ठीक है, आप समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 12,000 इसका राइट आंसर होगा। अगर आप ये फर्स्ट मेथड यूज नहीं करना चाहते हो तो सेकंड मेथड से कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या होता है कि सर दर गुणा में समय बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, ये पेन खत्म होने वाला है तो शायद थोड़ा डल हो गया है। देखो दर क्या होता है, दर क्या है, तो आप बोलोगे सर 1% है, खत्म हो गया, 1% ये है। ठीक है, और समय कितना है, तो 2 साल के लिए है, तो ब्याज कितना हुआ 240, यानी 2% का जो मान है वो 240 के बराबर है। और आपको पता है कि P का मान निकालने के लिए 100% चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, तो आप बोलोगे सर या तो इसको 1% बराबर 120 लिख दीजिए। 1% बराबर 120 लिखोगे तब 100% बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। 12 के या 12,000, समझ गए, के का मतलब होता है 30।
ठीक है, तो 12,000 आ गया। इस प्रकार कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर 2% है, मैं इसको 50 से गुणा करूंगा तो 100 आ जाएगा, इसको भी 50 से गुणा कर देता हूं तब कितना आ जाता है, 12,000 आ जाता है। तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, जैसे कि प्रत्येक प्रश्न करने के बाद हम आपसे पूछते हैं कि हमारे समझाने का तरीका कैसा है और वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये दोनों बातें आपके लिए नेसेसरी है बताना, ठीक है। अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो बता सकते हो कि सर ये कमी है, आप सुधार कीजिए, ठीक है। आगे हम पूरी वीडियो में कुछ भी नहीं बोलेंगे, पूरी वीडियो में कोई बात नहीं करते हम, ठीक है। तो 12,000 इसका राइट आंसर आ गया और ये सूत्र था जिससे आप कर सकते हो, इससे भी हो गया। और मैंने आपको ये सेकंड मेथड जो है वो भी बता दिया, दर गुणा में समय बराबर ब्याज होता है, 1% यानी 2% बराबर 240 है। 1% से या फिर 2% का डायरेक्ट आप 100% निकाल सकते हो, जो कि पी का मान, प्रिंसिपल का मान, मूलधन का मान होता है। चलिए बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69, किसी धन का साधारण ब्याज की 6 से 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,650 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने पटवारी में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र थोड़ा बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो मिश्र धन दिया हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, तो अमाउंट बराबर क्या होता है सर, आप बोलोगे P प्लस में SI। P मतलब मूलधन प्लस में SI जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, यानी मूलधन मिश्र धन आ जाता है, और P प्लस में PRT/100। इससे क्या है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा क्योंकि पीछे वाले सवालों में मैंने 3-4 बार आप ये बता दिया है। अब मैं पी का मान निकालता हूं तो आप बोलोगे सर इसको कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 1 प्लस में RT/100 आएगा, यहां से मैं क्रॉस वगैरह करके पी का मान निकाल सकता हूं। पी का मान क्या आएगा, A गुणा में नीचे आएगा 100, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, जो ये 100 यहाँ पर जो 1 था उसमें ऐड हुआ 100 आ गया, प्लस में यहाँ पर सिर्फ और P कॉमन आ गया तो RT बचा, ठीक है। इस प्रकार ये सूत्र है। वैसे मैंने आपको समझा दिया, आप समझ सकते हो आराम से, और यहाँ से आप खुद निकाल के देख सकते हो वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो ये सूत्र है, यहाँ पे आप मान रखिए, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 ये क्या है, A का क्या है, तो A क्या है, मिश्र धन है, तो 6,650 गुणा में 100 बटे में 100 है, प्लस में क्या है, R और T का मान कितना है, तो R का मान कितना है, तो 6 से 1/4% है, तो 6 × 24 और 1 25, तो 25 बटे में 4 गुणा में क्या है, 3 वर्ष के लिए सर 3 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, 6,650 गुणा में 100 बटा में ये 100 है, यहाँ से देखिए 25 थी 75 और मैंने इसका गुणा कर दिया LCM लेकर, ठीक है। तो ये 400 हो गया, तो 475 ये हो गया, और नीचे जो 4 है वो ऊपर चला गया। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या, मैं 25 का पाड़ा बोलता हूँ, तो 25 का पाड़ा बोल के देखिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 होता है, तो 25 से कम 25 आ गया। बचे कितने, तो सर 22 बच गए, ठीक है, 22 बच गए, तो 225 हो गए, तो 25 नहीं में 225 आ गए, ठीक है। और 25 चौके 100 आ गए, 4 आ गए। तो यहाँ से क्या, मैं 19 के पाड़े से इसको काट लेता हूँ, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 3 आ गए, तो बचे कितने, 3 और 6 9 आ गए, तो 19 5 95, 350 आ गए। 350 को क्या है, मैं 4 गुणा में 4 यानी 16, 16 से क्या है 350 को गुणा करता हूँ, तो 350। एक एक चीज़ आपको करके बता रहा हूँ, एक एक चीज़ नॉर्मल होता है। यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ इसका उत्तर ये होगा, ये या इसका ये सीधा आ जाएगा, पर कुछ चीज़ें करा देता हूँ। पूरी वीडियो में ऐसा नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ 1-2% करवाता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक करवा देता हूँ, ठीक है। तो 0 आ गया, और 16 5 80 होता है, 0 आ गया, बचे 8, और 16 3 48, 48 में 8 अगर आपको जोड़ा गया तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 56 आ गया। तो 5600 क्या है, 5600 क्या है, इसका राइट आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड कैसे काम करता है, तो वो करता है दर गुणा में समय बराबर ब्याज, ठीक है, ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आप बताओ दर कितनी है, तो आप बोलोगे सर दर तो 6 से 1/2 है, 6 से 1/4% है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब कितना हुआ, तो 6.25 हुआ, प्रतिशत हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समय कितना है, 3 वर्ष का है, इसका मतलब मेरा ब्याज प्रतिशत में कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 25 × 75 और 6 × 18 यानी 18.75 जो है, 18.75 जो है वो आपका ब्याज आ गया, ठीक है एकदम। और मेरा प्रिंसिपल कितना होता है, तो प्रिंसिपल 100% होता है, मूलधन जिसे हम बोलते हैं 100% होता है। मिश्र धन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर आपका जो प्रिंसिपल है 100% है, और आपका जो ब्याज है उसमें जोड़ दीजिए, आपका मिश्र धन हो जाएगा। इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना। 75% सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। दो तरीके जहाँ पॉसिबल होते हैं मैं करा देता हूँ। एक तरीका आप मुझे कमेंट करके हमेशा बताते रहें, ठीक है। तो हमारे पास 3-4 तरीके हो जाएंगे करने के।
तो 118 हो गया। अब ये आप बोलोगे सर मिश्र धन का मान तो हमें दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 118.75 का मान हमारे पास है, ठीक है। 118.75% का मान हमारे पास क्या है, 6650 है, जो कि परसेंट में हमें पता है। और हमें निकालना किसका है, तो आप बोलोगे सर 100% का मान आपको निकालना था, धन ज्ञात करना था, तो 100% का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, जिसका पूछा है वो ऊपर, जिसका दिया है वो नीचे, ठीक है। 118.75 इंटू उसका कितना दिया हुआ है, नीचे वाले का 6650 दिया हुआ है, बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्व करने का काम आपका है। वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, इसका पॉइंट हमने हटाया तो नीचे ऊपर नीचे 100 और लग गया, ठीक है। यहाँ से 25 का पहाड़ा बोलिए, आराम से आपका हो जाएगा। मैं 25 का पहाड़ा बोलता हूँ, आपको कराता हूँ आराम से। तो 25 का 100 आ गया, बचे कितने, तो आप बोलोगे सर 118 बच गए और 7 हमने कॉमन लिया तो 187 हो गए। तो यहाँ से क्या है 175, 25 के पहाड़े में 175 आता है, तो वो कहाँ पर आता है, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। 25 7 175 होता है, ठीक है। 175 से कितने बचे, तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो 175 है, तो कितने बच गए, 12 बच गए ना, तो 125 है, तो 25 5 125 आ गया, यहाँ पे आ गया। और 25 के पहाड़े से 25 चौके 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं 25 के पहाड़े से इसको काट सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर आराम से काट सकते हो। इसका कितना आएगा, तो 25 के पहाड़े से हमने पीछे काटा था तो 19 आया था क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ 19 आया था, तो 25 चौके 100 आ गया। तो यहाँ पर कितना है, 19 के पहाड़े से मैं इसको काटूंगा, तो आप बोलोगे सर पीछे फर्स्ट मेथड में आपने यहाँ से काटा था, तो हमें पता था कि 19 के पहाड़े से ये कटने पर 350 आया था, ठीक है। दोबारा बताने से टाइम वेस्ट होगा, 19 के पहाड़े से मैं काटूंगा 350 आ जाएगा, ठीक है। तो वही डाटा आ गया, 350 का 16 से गुणा और 350 का 16 से गुणा कितना आता है, 5600 आता है। तो मैं यहाँ पर तो डायरेक्ट करूंगा कि 350 का यहाँ से 2 4 4 है, ठीक है, जो 4 4 है वो 16 हो गए, ठीक है। तो 350 का 16 से गुणा कितना होगा, तो 5600 होगा। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर करवाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5600 होगा, जो आपको बता दिया है। तो आप इस प्रकार कर सकते हो, जो कि यही सूत्र है, मैंने आपको समझा दिया था। ये सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है, ये सूत्र, ठीक है, ये सूत्र लगा हुआ है, जो कि मिश्रधन है मूलधन है, ठीक है। देखिए मिश्रधन है, मूलधन है, आर है, टी है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आराम से मैंने ये प्रश्न आपको समझाया है, समझने की कोशिश करें। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, यानी R बराबर T है। R मतलब दर, T बराबर समय, R बराबर T है, तो दर ज्ञात कीजिए, यानी R का मान ज्ञात कीजिए। मैंने ये प्रश्न पीछे 2 से 3 बार करवा दिया है, फिर भी इसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 16/25 है, अब तक समझ में आ जाना चाहिए, 70 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए हैं कि 16/25 है। उसके कहने का मतलब क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यानी मूलधन अगर हम P नीचे वाला मानते हैं, 25 मानते हैं, ठीक है, नीचे वाला ही माना जाएगा क्योंकि मूलधन का 16/25 क्या है, साधारण ब्याज है। तो प्रिंसिपल मूलधन है, मूलधन है अगर हम 25 मानते हैं, तो हमारा ब्याज क्या है, ऐसा ही क्या है, ब्याज क्या है, 16 है, ठीक है, ये पता चल गया। तो इससे आपके पास P का मान आ गया, इससे आपके पास एसआई का मान आ गया, ठीक है। और अमाउंट का मान तो आप निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। और आपको दिया हुआ है R बराबर T है, ये कैसे आया सर, ऊपर प्रश्न पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि जो वार्षिक दर है, ठीक है, और वर्षों की संख्या है वो दोनों बराबर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप बताइए मुझे, एसआई बराबर PR/T/100 है, ये आपके पास आ गया। और R और T का मान बराबर है, एसआई बराबर PR, ठीक है, और T और R बराबर है, लेकिन मुझे R का मान निकालना है, इसलिए R² मैंने कर दिया, T गुणा में T कर दिया, R गुणा में R कर दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। तो इससे आ गया, यहाँ पर एसआई का मान आपके पास है, P का मान आपके पास है, R का निकालना है, 100 कांस्टेंट है, तो क्या आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड मैंने आपको 1 सेकंड में करने जैसा बताया था, 1 सेकंड में करने जैसा बताया था, सिर्फ 1 सेकंड मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसका स्क्वायर रूट करना है। आपका उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 8% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको 1 सेकंड में करने जैसा ये बताया था। आपको जो ये मिले साधारण ब्याज अगर आपको दिया हो, साधारण ब्याज का मूलधन 16/25 दिया हो, आप इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। 1 सेकंड में करने जैसा है सवाल, आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा। आप बताइए मुझे 16/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4/5 हुआ। 4/5 में आपको 10 का गुणा करना है डायरेक्ट, बस। अब 4/5 आपको दिया हुआ है और 10 का गुणा करना है, तो 5 × 5 5 दूनी 10, कितना हो गया, 8%। क्या आपका सवाल 1 सेकंड में आया कि नहीं आया, तो आप बोलोगे सर आराम से हम पटवारी में अगर ये प्रश्न आता है तो आराम से हम पटवारी, ग्राम सेवक, राशन पुलिस, किसी में अगर ये प्रश्न आता है, अगर जहाँ मैथ लगती है वहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में शायद रीजनिंग लगती है तो रीजनिंग ही आती है उसमें, ठीक है। तो अगर ये 16/25 है, आपको पता चल गया 4/5 है, आपने 10 से गुणा किया, आपका 8% आ गया। क्यों हमें ये सूत्र यूज करना है, क्यों हमें SI बराबर PRT/100 यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें वो याद नहीं रहेगा कि ये इसको रूट करना है, नहीं रहेगा, तो ये हमारे पास बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपको याद नहीं रखना, बस ये सूत्र आपको पता ही रहेगा कि SI बराबर PRT/100 रहता है, ठीक है। और इससे आपका उत्तर आ जाएगा दर गुणा में समय, दर बराबर समय बराबर 16/25 का इसने स्क्वायर रूट कर दिया इंटू 100 कर दिया, जिससे कि 8% इसके दर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपके पास आ गया। आप बोलोगे सर वर्षों की संख्या निकालनी हो तो वर्षों की संख्या भाई इसने पहले बोल रखा है कि जो दर प्रतिशत है वो वर्षों की संख्यात्मक मान के बराबर है। इसका मतलब R का जो मान आएगा वही T का मान आएगा, तो T भी क्या आएगा 8 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे वाले प्रश्नों में। चलिए बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71, 1800 रुपये का 2 वर्ष 4 माह है 20 दिन का 9% की दर से सरल ब्याज क्या होगा। देखो इस टाइप के प्रश्नों में क्या है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि 2 वर्ष 4 माह 20 दिन को क्या आप एक डेटा के अंदर या एक ही मतलब जो होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन जिसे बोलते हो ना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो क्या 2 वर्ष 4 माह 20 दिन को, या फिर एक संयुक्त डाटा में कर सकते हो। तो हम क्या है 2 वर्ष 4 माह 20 दिन को कन्वर्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शंस आपके सामने आप कर सकते हो आराम से, डायरेक्ट प्रश्न है। बस ये पूछना चाहता है कि आप ये समय को एक जगह कंबाइन कर सकते हो क्या, ठीक है। फ्रैक्शन या भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो अगर भिन्न में आता है तो, ठीक है। तो 2 वर्ष हमारे पास है, 4 माह है, 20 दिन को पहले मैं महीने में कन्वर्ट करता हूँ, तो 20 दिन मतलब 20/30 यानी 2/3 आ गया, तो 2/3 महीने हो गए। मैं इसको क्या इसमें जोड़ता हूँ, तो 4 × 12 और 13 14, ठीक है, तो 14/3 आ गया। मैं इस महीने को सिर्फ इस महीने को साल में कन्वर्ट करता हूँ, तो 12 आ गया, तो 7 आ गया, ये 6 आ गया, तो इसका मतलब 7/18, तो 2 + 7/18 हो गया। अब मैं इसको क्या है वर्ष में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसके वर्ष में कन्वर्ट हो गया, इसको जोड़ देता हूँ इससे, ठीक है। तो 18 दूनी 36 + 7 यानी 43/18। क्या आपको कोई दिक्कत आई? तो बस आपका सवाल हो गया, क्योंकि आपके पास P का मान है, आपके पास T का मान है, आपके पास R का मान है, SI का मान निकालना है। तो SI बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। SI का मान आपको निकालना है, और P का मान क्या है 1800 दिया हुआ है सर, R का मान कितना है 9 दिया हुआ है, T का मान कितना है 43/18 दिया हुआ है, नीचे 100 आ गया। तो 1800 से 1800 कट गया, 9 का पहाड़ा इसमें बोलिए, 9 × 3 = 27, 7 आ गया, बचे 2, और 9 × 4 = 36, 37 = 38, तो 387 इसका राइट आंसर होगा। 387 रुपये हो गए, SI का मान 387 रुपये आ गया। क्या इसका राइट आंसर 387 रुपये है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और दिशा की व्याख्या अगर आप देखना चाहते हो तो इस प्रकार इसने किया हुआ है, जो कि एकदम नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया है। चलिए बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 14 गुनी हो जाएगी। मैंने इस प्रश्न को 2 तरीके से बताया था। बेसिक तरीके से कर सकते हो, एक सूत्र है, इसको ट्रिक मान लीजिए, सूत्र मान लीजिए, ठीक है। एक सूत्र होता है जो सभी जगह लगता है, लेकिन सूत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों तरीके कराता हूँ। फर्स्ट मेथड देखो कि आप क्या कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो आपने बहुत बार प्रश्न करवा दिया, कम से कम 10 या 11वीं बार हो रहा है। 100 मानकर मैं इस प्रश्न को करता हूँ। बेसिक तरीका है, नॉर्मल तरीका है एकदम, ठीक है। ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा इसलिए है ताकि अंधेरा आपको ना लगे, सब चीज़ें आपको दिख रही है। मैं थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता हूँ ताकि आपको जहाँ से नहीं दिख रहा है वहाँ से आराम से दिख जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 मानकर हम करते हैं। मैं मानता हूँ इसका मूलधन क्या है 100 है। 8 वर्षों बाद ये क्या होगी 10 गुनी हो गई। इसका मतलब 8 वर्षों में कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 1000 हो गया। 10 गुनी होगी मतलब 1000 हो गया, ठीक है, धनराशि, ठीक है। तो इसका मतलब 8 वर्षों में कितना रुपए ब्याज मिला है 900। तो 1 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिलेगा, तो 900/8। और जब मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, जब मूलधन 100 हो तो 1 साल का ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या किसी को दिक्कत आई? 10वीं बार ये प्रश्न हो रहा है, 11वीं बार हो सकता है, पता नहीं कितनी बार ये मैंने करवा दिया, पीछे पार्ट्स 4 हो चुके हैं, ठीक है। तो R बराबर मैंने 900/8 को डायरेक्ट प्रतिशत में कैसे लिखा, जब भी मूलधन 100 दिया हो तो 1 साल का ब्याज, जो 1 साल का ब्याज यहाँ निकल के आया था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आपके पास आ गया, यहाँ से आपके पास P का मान है, तो आप बोलोगे सर बेशक हमारे पास P का मान है, हमारे पास R का मान है, ठीक है। तो क्या आप, ठीक है, P का मान है, R का मान है, ठीक है।
14 वर्ष में आपको निकालना है, तो आप देखिए 14 वर्ष में आपको निकालना है कि मतलब उसी दर से कितने वर्ष, 14 वर्षों में नहीं सॉरी, कितने वर्षों में 14 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए आप 100 रुपये, अब मैं दोबारा मानता हूँ इसको। ठीक है, 100 रुपये में ये कितनी हो गई, 1400 हो गई, 14 गुना होगी मतलब 1400 हो गई। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना मिला, तो आप बोलोगे सर 1300 ब्याज मिला। टाइम पीरियड सर पता नहीं। ठीक है, तो देखो आपके पास पी का मान कितना है, 100 है। ठीक है, ब्याज का मान कितना है सर 1300 है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 900/8 है। टाइम पीरियड सर ये निकालना है, एक ही डेटा तो निकालना है, तो असाई बराबर क्या है, PRT/100 है। तो क्या इससे आप इस मान को निकाल सकते हो, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर R का मान आपको दिया हुआ है, T का मान आपको निकालना है, SI का मान आपके पास है, आराम से आप निकाल सकते हो, निकाल के जरूर देखिए। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड है कि T2 बराबर N2 - N1/N1 -1, ठीक है, इंटू T1। बस ये डायरेक्ट सूत्र है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, पर चीज़ें आपको साफ दिखनी जरूरी है। ठीक है, तो ब्राइटनेस चलती है इतनी। देखो N2 जो मान है वो क्या है, 14 गुना है, तो 14 - 1 यानी 13 हो गया, तो बटे 13 आ गया। और N1 है वो क्या है, 10 गुनी है, इसका मतलब 9 आ गया। गुणा में T1 का मान कितना है, 8 है। ठीक है, तो 13 8 है 104, 104/9। अब यहाँ से क्या है, 9 का पहाड़ा आप बोल के देखिए आराम से। 9 एकम 9 बचे कितने, 1 और 4, 9 एकम 9 बचे कितने सर यहाँ पर कितने बचे, तो आप बोलोगे सर जब मैं 9 से करता हूँ तो 14 आता है, तो 9 से कटने पर 5 बच गया, तो 5/9% इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो यही 11 से 5/9 क्या है, 11 से 5/9 वर्ष क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इससे करोगे तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आराम से डिटेल से मैंने पहला तरीका दूसरा तरीका दोनों बता दिए हैं, और दिशा की बुक से आप करना चाहते हो तो इसने ये सूत्र लगाया हुआ है। ठीक है, ये सूत्र मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, क्योंकि ये पर्सन कम से कम 10 या 11 बार रिपीट हो चुका है, कराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये पर्सन नई वीडियो जो है पार्ट नंबर 5 है, तो उसके अंदर ये पर्सन आपको बता देना चाहिए कि अब जो आगे पर्सन हम कराते हैं, ये आता है तो हम कह सकते हैं कि 72 नंबर पर्सन मैंने करवाया हुआ है, उससे देखकर आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 73 नंबर पर्सन की ओर। प्रश्न नंबर 73, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्षों में 1350 रुपये तथा 5.5 वर्षों में 1800 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। 3.5 वर्ष मतलब 3 से 1/2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर, और 5.5 मतलब 5 से 1/2। आप ऐसा मत सोचिए सर 3.5 5.5 क्या होता है, नहीं पता अगर किसी को, इंग्लिश मीडियम वाले को, तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी को अगर नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो अब मेरा बताने का पूरा फर्ज है कि इसको 3.5 भी बोल सकते हैं, इसको 5.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझिए। ये देखें कि 1350 और 1800 है, इसका मतलब 2 वर्षों में क्या है, ब्याज कितना बढ़ गया है, तो आप बोलोगे सर 2 वर्षों के अंदर, ये ऑप्शंस है, ठीक, आप खुद कर सकते हो। तो 2 वर्षों के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस आगे लिखे हुए हैं तो मैंने यहाँ लिख दिए, 2 वर्षों के अंदर ब्याज कितना बढ़ गया है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 2 वर्षों के अंदर ब्याज 450 रुपये, या 2 वर्षों के अंदर कितने का अंतर आया है, 450 का अंतर आया, तो 1 वर्ष के अंदर कितने का अंतर आया, 225 का। ठीक है, तो शुरू के जो 3.5 वर्ष थे उसमें कितने का अंतर आएगा, तो 3.5 वर्ष का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। 225 है, गुणा में मैं 3.5 करता हूँ, आराम से निकाल के देखिए। आप इसका पॉइंट हटा के वैसे कर सकते हो, 35 का अगर डायरेक्ट पढ़ा है तो वैसे कर सकते हो। जिसे मैं आपको बता देता हूँ, 35 5 175 होता है, 35 दूनी 50 होता है, 35 दूनी 50 होता है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 787.5 आएगा, इसका जो कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि 3.5 वर्ष का 787.5 है। ठीक है, लेकिन 3.5 वर्ष के अंदर टोटल राशि कितनी है, ठीक है, जो ब्याज सहित है 1350 है, तो मैं इसमें से क्या है, पी निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए जो 1350 है उसमें से 787.5 मैं घटा देता हूँ, क्योंकि पॉइंटों की चीज़ है, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, तो मैं थोड़ी चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जब घटाऊंगा तो 562.5 मेरा क्या जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी हुई है, ब्याज की दर पूछी हुई है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है 1 ईयर का ब्याज बटे में प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, 1 ईयर का ब्याज बटे में प्रिंसिपल या मूलधन इंटू 100। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे सर 225 आया था हमारा, 225 आ गया, बटे पी का मान कितना है 562.5 आ गया। ठीक है, इंटू 100, यहाँ से क्या पॉइंट हटाया, 0 हो गया। अब 25 का पाड़ा आराम से बोलिए, 25 का पाड़ा इसमें बोलिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। 25 का पाड़ा मैं बोलता हूँ, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, जो 25 का पाड़ा है मैं इससे और इससे बोल लेता हूँ। 25 का पाड़ा मैंने बोला 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 125 है, 25 5 125 आ गया। ठीक है, और 25 चौका 100 आ गया। यहाँ से आपको दिख रहा है कि सर ये डायरेक्ट कट रहा है। ठीक है, 10 बच गया। ठीक है, तो 10 का 4 से गुना किया तो कितना आ गया, 40, और 40% क्या है, R% है।
ठीक है, आर का जो मान है वो कितना आ गया, 40% आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर है वो 40% आएगा। ठीक है, तो इसकी मैं व्याख्या आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी व्याख्या है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्न में। और मैंने तो आपको बताया था कि R% बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 होता है। आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100 से भी। ठीक है, वैसे दोनों तरीके एक ही हैं। आप जब ओवरऑल पूरा दिमाग लगा के सोचोगे तो वो तरीका और ये तरीका सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आया है, क्योंकि 225 भी आया है, 787 भी आया है, ठीक है, 562 भी आया है, तो सारा डेटा आया है, तो चीजें अलग कैसे हो गई। चलिए बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 है 3,375 3375 रुपए का 6/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये प्रश्न 10 या 15 सेकंड में आपसे हो जाएगा, अगर आपको दो चीजें पता है कि सर 16 की क्यूब और 15 की क्यूब है वो हमें आनी चाहिए। और मैंने आपको कहा है अगर आपने प्रतिशत की प्रश्नावली और प्रश्नावली चैप्टर पढ़े हैं तो 20 तक के आपको क्यूब आने बहुत जरूरी हैं। 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको आने बहुत जरूरी हैं। 15 का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3375 होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूज होगा। और 16 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 16 का क्यूब कितना होता है, 4096 होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्यूब आपको पता होने चाहिए, आपका सवाल मिनटों में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते कैसे होगा। ठीक है, और जैसे 1 सेकंड में करने जैसा अगर मैं आपको बताता हूं तो 4096 है, आप इसमें से घटा के देखिए थोड़ा सा, आपको ऑप्शंस यहाँ सब दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं प्रश्न को। पहले ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई फैक्टर आना चाहिए। मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे काम करता है मैं दोबारा समझा देता हूँ, नई वीडियो है। ठीक है, मतलब पार्ट नया है, तो यहाँ पर समझा देता हूँ फैक्टर कैसे बनते हैं। फैक्टर बनते हैं, आपको 1 प्लस में R बटे में 100 करना है, आपका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, 1 प्लस में R बटे में 100 करना है, फैक्टर बन जाएगा। ये फैक्टर जो मूलधन होता है प्रिंसिपल होता है, उसके साथ गुणा करना है कितनी बार, जितनी बार वर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए मेरा फैक्टर है वो 1 बटे में 10 बन जाता है। ठीक है, मैं 1 बटे 10 को कितनी बार गुणा करूंगा, तो आप बोलोगे सर 3 बार गुणा करोगे इसके साथ, और आपका मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 1 प्लस में आप बताइए मुझे R का मान क्या दिया हुआ है, तो R का मान से 6/2/3 है, 6/2/3% है। इसका मतलब 6 18 और 19 20, 20 बटे में 3 है। और मैंने 100 हटाया तो 20 बटे में 100 ये हटाया, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, 1 प्लस में 20 बटे में 3 गुणा में 100 ये आ गया। यहाँ से मैं काटता हूँ इसको, 1 से 1 कटा और 2 से काटा तो 5 आ गया, तो 1 बटे में 15 आ गया। 1 बटे 15 का मतलब कितना हो गया सर, 1 बटे 15 प्लस में 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया 16 बटे में 15। क्या आपको किसी को दिक्कत आई, क्या किसी को दिक्कत आई ये सवाल करने में, 16 बटे 15। इसको मैं कितनी बार गुणा करूंगा, 3375 में, तो आप बोलोगे सर आप इसको 3 बार गुणा करोगे, तो मैं 16 का क्यूब कर दिया और 15 का क्यूब कर दिया, तीनों को गुणा कर दिया। मैंने आपको कहा 20 तक आपको क्यूब आना चाहिए, ये कितना होता है, तो 4096 होता है। ये कितना होता है, 3375 होता है। क्या 3375 से 3375 कट गए, बेशक कट गए। ठीक है, तो 4096 क्या आ गया, इसका मिश्र धन आ गया। मिश्र धन यानी इसके अंदर क्या है, ब्याज भी है और मूलधन भी है। 4096 है, ये क्या 4096 3375 से आप घटाइए, तो आप बोलोगे सर इसको जब हम घटाते हैं तो कितना आते हैं, आराम से देखिए, आराम से इसको घटा के देखिए कि इसको मैं 400 मानता हूं तो 25 यहाँ से बच के 96 ये है और 600 वो है। ठीक है, तो एक प्रकार से 721 रुपये आपका क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो क्या होगा, ब्याज होगा। जो क्या होगा, ब्याज होगा। तो हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 721 होगा। तो यहाँ से क्या है, अगर आपको इतना पता था, अगर आपको ये पता था कि 16 की क्यूब 4096 है और 15 की क्यूब 375 है, तो आप डायरेक्ट इसको काट कर और इन दोनों में से डिफरेंस करते 721 आ जाता। बताइए आपको कितना समय लगता, कितना समय आपको लगता, मात्र 30 से 40 सेकंड लगते मिनिमम। ये सेकंड मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको 5 से 10 सेकंड लगते, नहीं 30-40 सेकंड तो आपको आराम से लग जाते। ठीक है, सवाल को पढ़ते करते समझते थोड़ा बहुत। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और अगर आप इस प्रश्न को ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने ये डायरेक्ट यहाँ से किया, मल्टीप्लाई फैक्टर काम में लेकर यहाँ तक आपको डायरेक्ट बता दिया, आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कीजिए, और सवाल हमारा सही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75, वह राशि क्या होगी जिस पर 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्र धन 7,280 रुपये हो जाता है। देखिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जिसमें आपको पी पूछा है, ठीक है, पी पूछा है,
आर का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि असाई बराबर क्या होता है, PRT बटे 100 होता है। इसको क्या है, अब मिश्र धन आपको दिया हुआ है यानी अमाउंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो P बराबर असाई आ गया। यहाँ से क्या है, पूरा सूत्र आप इसको रखिए और अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, P प्लस में PRT बटे में 100 होगा और यहाँ डायरेक्ट क्या बताता हूँ, आराम से करा देता हूँ आपको, ठीक है। और ये ए होगा तो P कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में RT बटे 100 हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, P का मान हमें निकालना है, तो मैं A को क्या कर देता हूँ, आगे भेज देता हूँ। A को क्या है, 100 को 100 आगे भेज दिया और ये 100 इसमें से गुणा हो गया, तो 100 प्लस में RT बराबर P हो गया। तो ये इसका सूत्र हो गया। यहाँ पर सभी का मान रखिए, उत्तर निकालिए, ये काम सारा क्या है, आपका है, ठीक है। ये क्या है, प्लस का निशान है, ठीक है। ये गुणा हो गया, ठीक है, इसमें गुणा है, ये दोनों आपस में गुणा है, ये प्लस का निशान है, ठीक है। तो A का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर A का मान तो हमें 7280 है, ठीक है। A का मान 7280 है, गुणा में 100 है और 100 आ गया, प्लस में R का मान कितना है, तो 5.5 है, गुणा में T का मान कितना है, 5 वर्ष है, P है। ये सभी डेटा आप सोल्व कीजिए, ये आपका काम है सोल्व करना, ठीक है। 100 से 100 कटेगा नहीं क्योंकि ये प्लस के अंदर है। आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग ये कितना आएगा, 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद इसमें जोड़ोगे तो 5 25 2 25 26 27 यानी 27.5, तो यानी 127.5 आ जाएगा। नीचे टोटल 127.5 आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लगा सकते हो और 5 से इसको हल करोगे या 25 से हल करोगे, जो सब कुछ आपको करना है। तो P का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5709 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो 5709 के करीब क्या है, P का मान आएगा, मिश्र धन आएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 5709.80 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है, मैं इस प्रश्न को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये तरीका समझाने में यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट किया है। तो ये तरीका आपको ये आपको सॉल्यूशन करना है। अगर ये नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगले वाली वीडियो में आपको ये करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, शायद आपका मन ही नहीं करेगा करने का, ठीक है, क्योंकि करना तो आपको ही पड़ेगा ना। चलिए बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 आ गया, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो, ठीक है। कोई इसमें हार्ड सवाल नहीं है, मल्टीप्लाई फैक्टर यूज कीजिए। 10,000 आपको दिया हुआ है, गुणा में 3 वर्ष के लिए आपको निकालना है, प्रथम वर्ष के लिए 4% है तो 104 बटे में 100 आ गया। मैंने आपको बताया था 100 में ऐड कीजिए या फिर 1 प्लस में R बटे में 100, 1 प्लस में R बटे में 100 से आप कर सकते हो। तो ये टूट कर आ जाएगा, अभी मैंने इसको तोड़ा नहीं है, इसको हल नहीं किया हुआ है, ठीक है। इनटू द्वितीय वर्ष का कितना है, 5% है, 105 बटे में 100 आ गया, मल्टीप्लाई फैक्टर है। तृतीय वर्ष का 106 बटे में 100 है तो 106 बटे में, तृतीय वर्ष का 6 है तो 106 बटे में 100 आ गया, ठीक है। इस प्रकार क्या है, आप इसको तोड़ दीजिए। आप इसको तोड़ते हैं तो कितना आता है, तो ये 26 बटे में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 21 बटे में 20 आएगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना आएगा, 53 बटे में 50 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास क्या हो गया, 10,000, ठीक है, गुणा में 26 बटे में 25, गुणा में 21 बटे में 20, गुणा में 53 बटे में 50। बहुत इजी डेटा है, आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। यह भी कैलकुलेशन आपके ऊपर है। कैलकुलेटिव सवाल अब आपको दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने ये बता दिया तरीका ऐसे होगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करने का आपका मन नहीं होता है तो फिर सवाल करने का ही क्या फायदा है, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेटिव है, जो भी सवाल आता है वो आपको ही करना है आगे से, ठीक है। मैंने 30 से 40 वीडियो बताई है, उसमें सभी वीडियो में मैंने आपको आराम से कैलकुलेशन कराया, यहाँ तक कि मैं 4 गुणा में 2 बराबर 8 होता है वो भी आपको बताता हूँ कि 4 गुणा में 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 8 होता है। इस प्रकार करवाता हूँ, ठीक है। अब से आप क्या है, जो हार्ड आएगा वो आपको करना पड़ेगा। इन सभी को आप जब कैलकुलेटिव करोगे 25 का पढ़ा चला जाएगा, 50 का चला जाएगा, 20 से कट जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर जब आप सोल्व करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये 11,000 कितना आएगा, 575.2 आएगा, जो कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ब्याज कितना है। तो आप बोलोगे सर इस दोनों का ब्याज है वो 11,575 है, ये 10,000 है, जिसका मतलब 1575 या 1,575.2 है, वो इसका ब्याज आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1575 या 1,575.20 रुपये इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए आपको कहीं दिक्कत है, ठीक है। ये कैलकुलेटिव है वो आपको ही करनी है। इसके लिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ये कैलकुलेटिव आपको करा दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। आप करके देखिए, आपसे हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, और इससे करते हो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा सोल्व करने के बाद यही आने वाला है, तो इस सूत्र से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10
रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में क्या है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वरना आपको टाइम बहुत लगने वाला है। आप नॉर्मल सूत्र से करोगे कर सकते हो, पीछे मैंने सूत्र आराम से बताया हुआ है। मैं आपको सूत्र से करोगे सूत्र से कर सकते हो। मैं आपको सेकंड तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए 10%। ठीक है, 10% से आपको क्या पता चला, 10% से आपको ये पता चलना चाहिए कि सर ब्याज क्या है, 6 माही है। ठीक है, तो जो R% का मान है, R% का मान क्या हो जाएगा, R% का मान है और T मान होता है। ठीक है, जब 6 माही होता है, जैसे हर 6 महीने से क्या आपको ब्याज देना है, 6 महीने से ब्याज देना है, तो साल में कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब 10% होता है, उसको तो 1/2 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आप याद रखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो। ठीक है, 1/2 से गुणा कीजिए तो 5% दर आ गई। और टाइम है, जो भी आपका उत्तर आता है उसमें टाइम क्या है, टाइम का पहले से क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है। टाइम का पहले से क्या है, 2 का मल्टीप्लाई होगा। आपके पास टाइम दिया नहीं है, आपको टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपका 2 से मल्टीप्लाई पहले से होगा, तो आपका जो भी उत्तर आएगा उसको आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही यहाँ पर डेटा आया है, क्योंकि 6 माही है। ठीक है, आप दोबारा पूरा प्रश्न को आप समझिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 5% है, 5% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर में काम लेता हूँ। मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने बनाया तो 5 का कितना प्रतिशत, 5 का प्रतिशत का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बन गया, 105/100, 100 से गुणा कर दिया, या फिर 1 + R/100 से करते हो, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आपसे हो जाएगा। तो इसका कितना है, 21/20। अब आपको अगर पता है कि सर 20 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 20 गुणा में जब मैं 20 करता हूँ तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, 8 आ गया, 2 और 3, 1 2 3, 3 बार 0 है। ठीक है, कितनी बार 0 है, 3 बार 0 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 8000 आ गया। ठीक है, और जब 21 की क्यूब की जाती है तो कितना आता है, 9261 आता है। अगर आपको 21 की क्यूब पता है तो 9261 है, ये पता चल जाएगा। अगर नहीं पता तो आप ऐसे कीजिए, 21 की स्क्वायर क्या था, 441 होती है, इसमें 21 का गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 9261 होती है। ठीक है, 9261 होती है। अब यहाँ से क्या है, आप एक चीज़ देखिए कि जो 9261 है वो पॉइंटों में कहीं ना कहीं 9261 ही आपको दिख रही है। इसका मतलब 800 में 3 बार 800 में क्या हुआ है, गुणा हुआ है, 800 की क्यूब का गुणा हुआ है, तब जाके क्या है 9261 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, 9261 आया है। ठीक है, जिसको हम 926.1 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। इसे आप करके देखिए, 800 गुणा में यहाँ से क्या आ गया, 9261 आ गया, बटे में 20 की क्यूब क्या कितना आ गया, 8000 आ गया। इससे कितना आया, ठीक है, 8000 आ गया। तो इससे क्या पता चला सर, 800 से 800 कट गया, नीचे 10 बच गया, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर 10 का मैं भाग देता हूँ, 926.1 आ जाएगा। ठीक है, 961 नहीं, 926.1 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि सर हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 3 है, तो 3 तो आपका उत्तर यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कितना था, तो आप बोलोगे सर 1.5 का जब गुणा होता है 2 के अंदर तो 3 आता है। ये चीज़ें तो आपको दिमाग लगानी पड़ेगी भैया, वरना ये सवाल इतना भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर भी हो गया है, तो आप इसको डायरेक्ट निकालोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1.5 वर्ष क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि जो क्या है 6 माही से पहले का दिया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो 6 माही करने के बाद हम उत्तर को सोल्व करते हैं, तो उससे पहले क्या है 1.5 वर्ष, इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 1.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगर आप इस प्रश्न को ऐसे करना चाहते हो सूत्र से तो ऐसे कर सकते हो, वो भी सरल है। इसमें क्या है, आप आसान तरीके से कर पाओगे। मैंने जो तरीका बताया वो थोड़ा सा जैसे क्या उल्टा चलने से प्रश्न होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे करते हो तो सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। आप देखिए प्रश्न को, A = P 100 + में R 100 आ गया, और इसका मान T आ गया। यहाँ से क्या आप आराम से प्रश्न को कर सकते हो, आपका इजी प्रश्न होगा, यहाँ से सोल्व हो जाएगा। ये प्रश्न आपको हार्ड लगता है तो अगर आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्ड लगता है तो इसको छोड़ दीजिए, इस ऑप्शन से कर सकते, इस सूत्र से आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्या आपको मल्टीप्लाई फैक्टर पता हो, 21 का वर्ग आपको पता हो, तो आपको डायरेक्ट पता चल सकता है कि सर 9261 है वो क्यूब से आया है। और क्यूब का मतलब होता है 3 साल है, और 3 साल 6 माही के लिए है। देखो 6 माह के लिए 3 साल है, इसका मतलब इसका आधा मुझे करना पड़ेगा, 1.5 वर्ष आ जाएगा। तो इसको आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, दिमाग लगाते हो, और 21 का क्यूब आपको पता है तो आप 1 मिनट से कर सकते हो, वरना आप सूत्र लगाओ या कुछ भी लगाओ, आपको 1.5-2 मिनट आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर।
देखिए जो 78 नंबर प्रश्न है वो हूबहू 77 नंबर प्रश्न जैसा है। इसमें 1.5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, ब्याज की दर दी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये सवाल और पीछे वाला सवाल अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, 8000 हमने लिया, मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने क्या बनाया, तो आप बोलोगे सर 6 माई है तो पहले इसको कन्वर्ट तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो R% क्या होता है, ये तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है जब 6 माई होता है, और टाइम पीरियड है वो दुगना हो जाता है। तो 1.5 वर्ष का दुगना कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये दुगना हुआ तो 3 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या है 3 वर्ष मेरा उत्तर आया था, और 3 वर्ष से मैंने क्या है 1.5 वर्ष निकाल कर 1.5 वर्ष ऑप्शन में रख दिया था, इस प्रकार मैंने रखा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या 10 दिया हुआ है, तो 10 का 1/2 करेंगे तो 5 वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष नहीं सॉरी 5% क्या आ जाएगा, जो ब्याज की दर है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, सर 5% ब्याज की दर है, 5% ब्याज की दर है, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे काम करेगा, तो 5% से मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे काम करता है, 105/100, और 105/100 का क्या होता है 21/20, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितनी बार करना है, सर 3 वर्ष दिया हो तो 3 बार करना है। तो 8000 का 21 की क्यूब बटे 20 की क्यूब, 20 की क्यूब कितनी होती है, सर 8000 होती है, तो 20 की क्यूब से 8000 को मैंने काट दिया, 21 की क्यूब कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 9261 हो गई। तो बताइए इसका ब्याज कितना हो गया, तो इसका ब्याज 1261 इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो बताइए ये कितना टाइम आपको लगा, सब चीजें आपके सामने थी, 1261 आपका ब्याज आ गया है। अगर आपको ये पता है कि 21 की क्यूब है वो 9261 आती है, 61 है, वरना आप इसको सूत्र से कर सकते हो, सूत्र मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि जो CI होता है, जो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो P गुणा में 100 प्लस में R बटे में क्या है 100, और इसमें क्या होगा T होगा, और माइनस क्या हो जाएगा P हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा P हो जाएगा, और इससे क्या है आप CI निकाल सकते हो। आराम से सोचिए कि ये सूत्र कैसे आया है, क्योंकि प्रश्न नंबर 78 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि इसका उत्तर है 1261 होगा, और पीछे 77 और 78 प्रश्न को जब भी आप एक साथ करते हो तो आपका सवाल आराम से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, और ये व्याख्या है आप आराम से समझिए। और एक प्रश्न आपके लिए है, 79 नंबर प्रश्न आप करके मुझे बताना है, और यहाँ पर वीडियो को हम पॉज करते हैं, और 79 नंबर प्रश्न आप बताइए कि किस धन का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,225 रुपये हो जाएगा। ब्याज वार्षिक देय है, ऑप्शन आपके सामने हैं, और उत्तर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, ये होगा, और व्याख्या ये है, ठीक है। फिर मैं दोबारा इस आपको 80 प्रश्न से स्टार्ट करूंगा। ये प्रश्न आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं आपको ये प्रश्न करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो सभी आपके ऊपर डाल देंगे और आपसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रश्न पीछे आ चुका है इसलिए मैंने आपके ऊपर डाला है, और 80 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी ये प्रश्न भी आप आराम से कर सकते हो, 80 नंबर भी, पर कोई दिक्कत नहीं है, 80 नंबर प्रश्न से मैं करवाऊंगा। बताइए हमारी क्लास आपको कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा है, वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।